अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर शामी सेज। तो आज से मैं रफ़ीला सीरीज़ की वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ कि किस किस्म की ये वीडियोस होने वाली हैं। ये बेसिकली बहुत ज़्यादा कोई डिटेल वीडियो नहीं होने वाली, ये जस्ट एक क्विक रिकैप वीडियोस होंगी जिसमें 540 जो मेनली रफ़ीला के पॉइंट्स हैं वो मैं डिस्कस करूँगा और आप इन्हें डिफरेंट अपने अंदाज में यूज़ कर सकते हैं। लाइक आप इन्हें बार बार वीएन के लिए यूज़ कर सकते हैं। एग्ज़ाम से पहले अगर आपने क्विक रिकैप करना है तो आप इन वीडियोस को तब भी देख सकते हैं ताकि तेज़ी में ना आपकी चीज़ें रिफ़्रेश हो जाएं, क्योंकि समटाइम्स बंदा एग्जॉस्ट हो जाता है तो बार बार बुक पढ़ने का दिल नहीं करता। तो और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो विजुअल और जो लिसनिंग की मेमोरी होती है ना, जब वो दोनों कंबाइन होती हैं तो अक्सर चीज़ें सबकॉन्शियस लेवल पे बंदे को याद रहना शुरू हो जाती हैं। तो उसका अल्टीमेटली फ़ायदा एग्ज़ाम में होता है, क्योंकि वो ये जो रफ़ीला सीरीज़ है ये इसमें बहुत पुराने पुराने MCQs भी हैं। लाइक 2019 2020 के इवन क्वेश्चन बैंक के MCQs भी हैं इसमें। तो जो लेटेस्ट लास्ट हुआ था एग्ज़ाम, तो उसमें भी हमारे पेपर में एटलीस्ट 15 से 20 ऐसे MCQ थे जो थोड़े से पुराने क्वेश्चन बैंक के थे और वो रफ़ीला के पॉइंट से आए हुए थे। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने समझनी है कि जो लेटेस्ट SK सीरीज़ है ना, उसमें हो सकता है वो बहुत पुराने पुराने 4-4 5-5 साल पुराने MCQs ना हों, ठीक है, क्योंकि वो रीसेंट रिपीट्स हैं जस्ट। तो रफ़ीला पॉइंट्स का ये सिग्निफिकेंस है कि इसमें पुराने से पुराने MCQs भी आपके बार बार रिवाइज होते हैं। तो अक्सर CPSP वाले 15-20 MCQs पुराने दे देते हैं। तो अगर आप इन पॉइंट्स को बार बार रिवाइज करेंगे तो वो आपके सब कॉन्शियस पे बिल्ड हो जाएंगे वो MCQs के। अगर आपको एग्जैक्टली नहीं भी समझ लग रही कि क्या आंसर करना है, लेकिन अगर आपने कहीं ना कहीं वो देखा होगा MCQ, तो वो आप इजीली उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए आप इन वीडियोज़ को, इन लेक्चर्स को डिफरेंट अंदाज में यूज़ कर सकते हैं। इंट्रो थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन ये समझाना ज़रूरी था कि क्यों इन पॉइंट्स का बार बार आपका रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले यूनिट 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ, विच इज़ सेल फिजियोलॉजी। द पॉइंट नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल कंटेन ऑक्सीडेजेस, दैट इज़ पेरोक्सिसोम। तो ये निमोनिक POH आप याद कर सकते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीडेज H2O2 और कैटलेज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 25, फर्स्ट ऑब्जर्वेबल साइन ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी इन द कार्डियक सेल इज द कंट्रैक्शन बैंड्स इन द साइटोप्लाज्म। Next, point number 26, insulin needed for the glucose transport in skeletal muscle. Point 27, insulin increases the entry of glucose into skeletal muscles. And point 28, insulin independent uptake of glucose occur in the exercising skeletal muscles. तो ये एक्सरसाइजिंग और नॉन एक्सरसाइजिंग में डिफरेंस है, ये आपने याद रख लेना है। नीचे एक निमोनिक है, ब्रिक लिप्स, ये भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 29, सिमिलैरिटी बिटवीन द कार्डियक एंड द स्केलेटल मसल इज ट्रांसफर सट्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टेबल है, ये आपने लाजमी मेमोराइज कर लेना। पॉइंट नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट अफेक्टेड बाय द ब्लड लॉस, दैट इज़ द स्केलेटल मसल। पॉइंट नंबर 31, दैट इज़ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज अचीव बाय द पोटाशियम इफ्लक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ये आपने लाजमी याद कर लेना है। अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में ये एक्शन पोटेंशियल का नाम ही पता हो और जस्ट ये टेबल आपको मेमोराइज हो तो ये इससे लिंक जो भी MCQ आएगा वो आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट 32, एक्शन पोटेंशियल स्लो डिपोलाइजेशन इन SA नोड इज़ काज बाय द सोडियम इनफ्लक्स। अगेन ये इसके पॉइंट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। विच वट नेक्स्ट 33, वट साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर कनेक्ट्स एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स टू इंट्रासेलर, दैट इज़ द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये भी अभी रिसेंट अगस्त अटैम्प्ट में MCQ आया हुआ था। नेक्स्ट 34, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लेसेंटा वाई फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। Next 35 point, the permanent cells or non-replicators are myocardial cells. Next 36, synapses are most likely absent in the dorsal root ganglion. नेक्स्ट मैं सेल के साथ अब यूनिट नंबर 4 गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के पॉइंट्स डिस्कस करने लगा हूँ। पॉइंट नंबर 76, बाइल साल्ट्स आर रीअब्सॉर्ब फ्रॉम द आइलियम। ये थोड़े से कंफ्यूजिंग इसमें से MCQs हो सकते हैं, लेकिन आपको ना मेन पता होना चाहिए आयरन एब्जॉर्प्शन का, कि आयरन की एब्जॉर्प्शन किधर से होती है, या ये जितने ये पॉइंट्स बने हुए हैं अगर ये भी आप मेमोराइज कर लें तो ये नफ हैं। ये अक्सर मिक्स हो जाते हैं MCQs से। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 77, दैट इज़ द पेप्टिक अल्सर प्रोफ्यूजली ब्लीडिंग फ्रॉम द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द ड्यूटेनम, विच आर्टरी इन्वॉल्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। ये टेबल आपने अच्छे से कर लेना है। तो इसका गैस्ट्रोड्यूनल आर्टरी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 78, विच इनहिबिट्स द स्टमक एम्प्टिंग, दैट इज CCK। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट
टेबल है, इससे अभी रिसेंट भी एमसीक्यू आया था और इसमें से मोस्टली 90% पेपर्स में इस टेबल से एमसीक्यू लाजमी आता है। तो मैंने गैस्ट्रिन, सीसीके और सेक्रेटिन के अलग से ये मैंने लिस्ट भी बना ली थी, और ये जो नीचे इन सिंपल वर्ड्स ये लिखे हुए हैं ये भी आपने देख लेना है। तो इसे आपने बहुत अच्छे तरीके से क्रैम करना है, इससे लिंक किसी भी एंगल से एमसीक्यू आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 79, मैन action of gut somatostatin is to mainly inhibit CCK. Next point number 80, that is antacid decreasing gastric motility is the ammonium hydroxide. Next point number 82, mucus acids are present in the sublingual gland. ये भी अगस्त अटेम्प्ट में क्वेश्चन था। Hepatitis scenario, viral markers negative, ALT slightly raised on examination, there were some eye findings. What is the suitable diagnosis test? That is the serum ceruloplasmin. Next point number 84, what is the functional unit of liver called? That is the hepatic acinus. Next point number 85, pregnant lady with the bile duct obstruction, diagnostic test will be GGT. Next, pregnant lady went to remote area, developed jaundice, causes hepatitis E virus. ये आपने बस ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस करना है कि मोस्टली हेपेटाइटिस ए ही होता है, लेकिन अगर रिमोट एरिया का मेंशन हो जाए तो हेपेटाइटिस ई होगा। ये भी अभी अगस्त अटेम्प्ट का एमसीक्यू आया हुआ था। नेक्स्ट, द इन्फेक्टिविटी ऑफ द हेपेटाइटिस बी पेशेंट ऑन सेरोलॉजी इज शोन बाय द हेपेटाइटिस बी एंटीजन प्लस हेपेटाइटिस बी ई एंटीबॉडी। ये आपने टेबल देख लेना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट 88, कॉमन काज ऑफ HCC इन पाकिस्तान इज हेपेटाइटिस सी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 89, एक लेंथी सा सिनेरियो है जिसमें हेपेटाइटिस बी का बेसिकली मेंशन किया गया है, तो इसमें डायग्नोसिंग टेस्ट हेपेटाइटिस बी सर्फेस एंटीजन है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 90, फीमेल पेशेंट है द जॉन्डस प्लूराइटिस ज़ैंथोमा ऑन एग्जामिनेशन हेपेटोस्प्लेनोमेगली इज प्रेजेंट। what is the best investigation for this patient? That is the anti-mitochondrial antibody. Next, point number 91, following is most commonly transfused through the blood transfusion, that is the hepatitis. Point 92, 2 weeks later of getting diagnosed with hepatitis A, the liver biopsy will show normal histology. Point 93, patient normal LFTs, HCV on ICT positive. Next step is the repeat anti-HCV. Next, 16-year-old boy came with the diarrhea, biopsy showed villus atrophy, no improvement in the symptoms on giving gluten-free diet. This is basically giardiasis. Next, point number 95, which structure is found into feet proximal to appendix at the antemesenteric border of the intestine, that is the Meckel's diverticulum. सो सेल फिजियोलॉजी और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के एमसीक्यूज़ इस वीडियो में डिस्कस किए मैंने। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।